देश से गौ हत्या बंद कराओगे। तुमको उस गद्दी पर इसलिए बैठाया गया था कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण कराओगे। तुमको उस गद्दी पर इसलिए बैठाया गया था कि 370 धारा समाप्त करोगे। हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें वो गद्दी सौंपी गई थी, लेकिन तुम्हें 3 तलाक की ज्यादा चिंता है। इसलिए साधु समाज को आज ये संकेत देना पड़ेगा, राष्ट्र नायकों को, कि अब से अपने कार्य को और कर्तव्य को समझ लो, अन्यथा ये तो पब्लिक है। ये गीत सुना है आपने, ये तो पब्लिक है, ये लोकतंत्र है। कब आपकी सत्ता चली जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जिस कार्य के लिए आपको सत्ता मिली उस कार्य पर भी अपना ध्यान केंद्रित करो। बंधुओं, बड़ी विडंबना है कि जिस राष्ट्र के नायक भगवान श्री राम, उनकी पावन नगरी में, उनकी पावन जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए हम दर दर भटक रहे हैं और अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, और अदालत कहती है आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वर्षों बीत गए महाराज। बंधुओं, भगवान से ही प्रार्थना करनी होगी और हिंदू समाज की तपस्या और साधना निश्चित रूप से साकार होगी और अयोध्या की पावन भूमि पर भगवान श्री राम का भव्य नव्य मंदिर निर्मित होगा। बंधुओं, मंच संचालक महोदय श्री गिरधारी लाल जी ने प्रारंभ में अपने उद्बोधन में कहा कि सनातन धर्म की परंपरा के अनुकूल गणपति पूजन, पुस्तक पूजन, ग्रंथ पूजन, ये कार्य संपन्न हुआ, दीपक प्रज्वलन हुआ। ये सनातन धर्म क्या है, यहीं से हम अपने विषय वस्तु को आरंभ करें कि सनातन धर्म क्या है। सनातन, ये तो अलग बात है कि आज इस धर्म को हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म कह करके लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसका नाम हिंदू धर्म नहीं है, इसका नाम है सनातन धर्म। किसी भी हमारे ग्रंथ में हिंदू धर्म नाम से कोई चर्चा ही नहीं। ये तो मजबूरी आ गई जब दुनिया में धर्म के नाम पर कई मत और पंथ बन गए, तब ये समस्या आई कि अब इस परंपरा को क्या नाम दिया जाए। तो जैसे घी कहने से घी का ही बोध होता है, लेकिन जब संसार में नकली घी आ गया, डालडा आ गया, रिफाइन आ गया, तब घी को क्या कहना पड़ा? बोले देसी घी। उस घी के आगे देसी शब्द लगाना पड़ा, देसी घी। घी माने तो घी ही होता है, उसमें देसी, लेकिन देशी की आवश्यकता तब पड़ी बोले जब विदेशी आ गया। तब जब विदेशी घी भी आ गया तो अब हम अपने शुद्ध घी को क्या कहें, तो उसके नाम के आगे लगाना पड़ा देशी घी। उसी प्रकार जब धर्म के नाम पर दुनिया में अनेक संप्रदाय बन गए, तब समस्या आ गई कि अब हम अपनी परंपरा को क्या कहें। बोले तो इसके आगे एक शब्द लोगों ने जोड़ लिया, हिंदू धर्म। लेकिन वास्तव में धर्म तो सनातन धर्म ही है। बाकी दुनिया में जो धर्म के नाम पर है वह एक भी धर्म नहीं है, वो सब पंथ है, मत है। धर्म तो सनातन है। क्यों? धर्म अनादि और नित्य तत्व है। धारणा धर्म मिथ्याहु, और जो सनातन होगा वही धर्म होगा। सनातन का मतलब नित्य, जो सदा रहता है उसको सनातन कहते हैं, और जो सदा रहता है वही धर्म होता है। जो कभी आता है और कभी जाता है वो धर्म नहीं होता। दुनिया में जितने मत और पंथ हैं वो सब समय पर आए, उनके प्रवर्तक आए, और समय आने पर वो खत्म भी हो जाएंगे। लेकिन ये धर्म, सनातन धर्म अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। धर्म का मतलब ही है नित्य तत्व।
धर्म का मतलब नित्य तत्व, जो सदा रहता है। जैसे अग्नि के अंदर दाहकत्व धर्म है, अग्नि के अंदर जो शक्ति है जला देने की, उस जला देने की शक्ति को कहते हैं दाहकत्व। वो दाह कर देती है, जला देती। अब ये पूछो कि अग्नि में ये जलाने की शक्ति कब से आई? बोले इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? बोले जब से अग्नि है तब से अग्नि के अंदर जलाने की शक्ति है, और वो शक्ति जिस दिन नहीं रहेगी उस दिन अग्नि अग्नि नहीं रहेगी, फिर अग्नि का कोई मतलब ही नहीं। तो अग्नि में दाह करने की, जला देने की जो क्षमता है वही अग्नि का धर्म है। और वो कब से है? बोले अनादिकाल से है। जब से अग्नि है तब से अग्नि के अंदर जला देने की शक्ति है। तो वो धर्म नित्य है, सदा से है। उस धर्म के कारण ही अग्नि की सत्ता है। उसी प्रकार से धर्म नित्य और सनातन है, सदा से। और सनातन कौन है? बोले सनातन भगवान है। हमारे यहां सब कुछ सनातन है, इसीलिए इसका नाम सनातन धर्म है। केवल मैं सूत्र बताऊंगा, आप सब पक्के कथा श्रोता हो महाराज, खूब कथा सुने हो। केवल हम सूत्र बताएंगे, आप समझ जाओगे एक एक वस्तु। भगवान, यहीं से शुरू करते। भगवान कब से हैं? बोले सदा से हैं, इसलिए भगवान भी सनातन है। भगवान भी सनातन। भगवान का एक नाम ही है सनातन। सनातन तमः कपिल कपिरव्ययः। विष्णु सहस्त्र नाम में, भगवान के 1000 नामों में भगवान का एक नाम है सनातन, जो अनादिकाल से, सदा से है, इसलिए भगवान सनातन। अब उन भगवान के द्वारा जो ज्ञान दिया गया ब्रह्मा जी को वेदों का, वो वेद, बोले वह वेद भी सनातन। इसीलिए हमारे यहां वेद को भी सनातन माना गया है। वेद भी नित्य हैं, सनातन। और उन भगवान के द्वारा जिन जीवों पर कृपा होती है, ये जीव, हम आप, बोले हम आप सब सनातन हैं। आज से थोड़ी, ऐसा नहीं है कि भगवान किसी दिन हमको पैदा किए थे तब हम बने थे। शरीर पैदा होता मरता है, लेकिन आत्मा तो सनातन है। परमात्मा सनातन, आत्मा सनातन। उस परमात्मा के द्वारा प्रकट किया हुआ जो वेद रूपी दिव्य ज्ञान है वो सनातन। उस परमात्मा के द्वारा उत्पन्न हुई ये सृष्टि, बोले ये सृष्टि भी सनातन है। आप कहोगे महाराज हमने तो सुना है सृष्टि होती है, फिर प्रलय होता है, फिर होती है, तो सनातन कैसे? बोले सनातन का मतलब ये काम अनादिकाल से चल रहा है। सृष्टि का उत्पन्न होना, समाप्त होना, उत्पन्न होना, समाप्त होना, ये कब से है इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये भी सनातन। सृष्टि सनातन, जीवात्मा सनातन। और सृष्टि के लिए जिन तत्वों का भगवान प्रयोग करते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 तत्व जो हैं, प्रकृति तत्व, बोले ये प्रकृति भी सनातन है, अनादि है। प्रकृति सनातन, जीव सनातन, परमात्मा सनातन। उन परमात्मा के द्वारा प्रवृत्त जो वेदों का ज्ञान है वो सनातन। और ये सब मिलकर के ही सनातन धर्म है। यही सनातन धर्म है। बंधुओं, भगवान ही सनातन तत्व हैं। और उन सनातन परमात्मा के द्वारा प्रवर्तित जो ज्ञान है, उस ज्ञान का नाम सनातन। उनके द्वारा प्रवर्तित जो धर्म, उसका नाम सनातन। और जिन भगवान श्री राम की पावन कथा सुनने के लिए हम लोग उपस्थित हैं, उन प्रभु श्री राम की ये कथा, बोले ये कथा भी सनातन है। ये कथा ऐसा नहीं है कि राम जी जब प्रकट हुए त्रेता में तब रामायण है, उसके पहले भी रामायण थी। क्यों? बोले उसके पहले भी राम जी प्रकट हुए। बोले उसके पहले भी भगवान श्री राम प्रकट हुए। एक बार 2 बार राम जी का अवतार थोड़ी हुआ है। अनादिकाल से सृष्टि है और